पॉसिबिलिटी है विशाखापट्टनम स्टील प्लांट फिर से रोबस्ट तरीके से बहुत अच्छा मुनाफा देके आगे चलाया जा सकता है। दोनों साथियों ने और बातों के साथ, क्योंकि मीटिंग विशाखापट्टनम में हो रही है इसलिए इसका जिक्र किया। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, हमने विशाखापट्टनम में ही जनरल काउंसिल करने के लिए हाँ क्यों भरी, क्योंकि पूरे देश की AITUC, सभी राज्यों के हमारे साथी, सभी हमारी फेडरेशन और एसोसिएशन यहाँ जनरल काउंसिल में पहुँचे और विशाखापट्टनम के लोगों को बधाई दें, मुबारक दें, उनको सहयोग दें, समर्थन दें कि वो 1290 दिन से विशाखापट्टनम स्टील प्लांट को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये ऐतिहासिक आंदोलन है। आज हम CMD से मिले थे। जैसे ही हमारी जनरल काउंसिल की मीटिंग खत्म हुई, मैं CMD से मिलने के लिए गई। उसको ये कहने के लिए गई कि मैं जनरल काउंसिल की मीटिंग के खत्म होने के बाद आई हूँ आपको बताने के लिए कि AITUC पूरे देश भर में सीरियस है पब्लिक सेक्टर और पब्लिक सर्विसेज को बचाने के लिए, और उनमें से विशाखापट्टनम स्टील प्लांट तेलुगु प्राइड है, बेस्ट स्टील देता है। वाइजैक स्टील इज कंसिडर्ड टू बी बेस्ट स्टील, सबसे ज्यादा जमीन है इसके, और पूरे विशाखापट्टनम की लाइफ लाइन बना हुआ है ये। और CMD हमसे कह रहे थे वो बिजली की सब्सिडी थोड़ी कम कर दें, वो वहां से खर्चा बचा लें, उसको कर लें। इतने बड़े प्लांट के CMD हो, आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोच सकते। प्राइम मिनिस्टर से जाके नहीं कह सकते कि सेल का और इसका मर्जर होना चाहिए वाइजैक स्टील प्लांट का। आप न बोल नहीं सकते कि NMDC को RINL ने मदद किया था, आज NMDC के साथ हमें जोड़िए, हम वाइजैक स्टील प्लांट को आगे बढ़ाएंगे। हम यूनियंस लड़ रहे हैं, जमीन पे लड़ रहे हैं पब्लिक सेक्टर को बचाने के लिए, और हम अकेले नहीं रहते, सारी यूनियंस को साथ लेते हैं, किसानों को साथ लेते हैं, जनता को साथ लेते हैं, दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस को साथ लेते हैं। किसके? केवल अपने एम्प्लॉइज के लिए, केवल अपने वर्कर्स के लिए नहीं, अपने मुल्क के लिए, अपने देश के लिए, अपने पब्लिक सेक्टर को बचाने के लिए, अपनी सॉवरेनिटी को बचाने के लिए, और देश की आजादी को महफूज रखने के लिए, अडानी, जापानी या दुनिया की कंपनियों के हवाले करने के लिए नहीं। इसलिए हमने उनसे सीधे सीधे बात की और उनसे कहा कि हम लोग जो बात का जिक्र दोनों साथियों ने किया यहाँ पर, और बाद में कॉर्पोरेट ने भी चर्चा में आदिनारायण ने भी रखा, वो हमारी यूनियन के जनरल सेक्रेटरी हैं यहाँ विशाखापट्टनम स्टील प्लांट में। तो ये बात हमने CMD से भी कही। हम यूनियंस चंद्रबाबू नायडू से मांग कर रहे हैं कि तुम पैकेज की बात करते हो, उस पैकेज में नंबर 1 होना चाहिए था विशाखा स्टील प्लांट, पब्लिक सेक्टर में रहना चाहिए। क्यों आपकी डिमांड्स में से ये मिसिंग था? बैसाखी बन गए हो, मोदी PM रहेंगे, तुम नीचे से बैसाखी लेके खड़े होगे और आंध्रा के लोगों को कहोगे मैं पैकेज लेके आ गया। उस पैकेज में मेरा विशाखापट्टनम स्टील प्लांट कहाँ है भैया? हमने CMD से कहा हम रखेंगे, हमारी सेंट्रल ट्रेड यूनियंस रखेंगे, हम MPs को अप्रोच करेंगे, वो पार्लियामेंट में उठाएंगे। लेकिन आप क्या करोगे? आप कह रहे हो चंद्रबाबू नायडू से मिलने जा रहे हो, या आपके एजेंडा में है कि नहीं, बोलेंगे कि नहीं? ये बात हमने उनसे कही। बहरहाल साथियों, हमने उनको ये बोल दिया कि हमने विशाखापट्टनम में जनरल काउंसिल इसलिए की कि हम मैनेजमेंट को भी सिग्नल देना चाहते हैं, गवर्नमेंट्स को भी सिग्नल देना चाहते हैं कि AITUC विशाखापट्टनम के लोगों की, आंध्र प्रदेश के लोगों की इस लड़ाई में साथ है, इस पब्लिक सेक्टर को बचाने के लिए। हमारी जनरल काउंसिल में बहुत सबने 3 दिन चर्चा किया, हमने कुछ फैसले लिए।
आपने सुना साथियों से लेबर कोड्स के बारे में। 4 लेबर कोड्स नरेंद्र मोदी की सरकार लेके आई थी और 3 लेबर कोड तो तब पास किए जब देश में कोविड महामारी चल रहा है, लोग मर रहे हैं, दवाई चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए, वर्कर को घरों से निकाल दिया गया, कारखाने बंद हो गए, वर्कर पैदल चल रहा है, लोग कष्ट में हैं और नरेंद्र मोदी कष्ट में से मजा ढूंढ रहा है। ये सैडिस्ट पर्सनैलिटी, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, वो सैडिस्ट हैं, दूसरों के कष्ट पे आनंद लेते हैं। मिस्टर नरेंद्र मोदी ने आपदा को अवसर में बदला, इमरजेंसी में से अपॉर्चुनिटी ढूंढा और अलग अलग पब्लिक सेक्टर के ऊपर हमले बोलने शुरू किए और ट्रेड यूनियन के ऊपर हमले बोलने शुरू किए, किसानों की जमीन छीनने के लिए हमले बोलने शुरू किए। क्या हमें समझ में नहीं आता है? अच्छे से समझ में आता है मिस्टर मोदी। आपकी पब्लिक सेक्टर की जमीनों पे नजर है, आपकी किसानों की जमीनों पे नजर है। आप अपने अडानी, अंबानी, टाटा, बिरलास इन्हीं की मदद में उतरे हुए हैं। आप दुनिया की फाइनेंस कंपनियों के लिए हिंदुस्तान को उनके सामने थाली में परोस रहे हैं। ये हमें समझ में आता है और एआईटीयूसी को ज्यादा समझ में आता है, क्योंकि हम आपकी मां आरएसएस को पहचानते हैं। हम 1920 में पैदा हुए, आपकी माता श्री आरएसएस 1925 में पैदा हुई, जिनकी शाखाओं में आपने ट्रेनिंग लेके कुर्सी में बैठे हो। वो देश के लिए नहीं लड़े, एआईटीयूसी झंडा लेके अपने देश की आजादी के लिए अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी। हम उस समय से तुम्हारे को पहचानते हैं और इसलिए हमारी लड़ाई कभी अपने मुलाजिम और वर्कर तक के लिए नहीं होती, अपने मुल्क के लिए होती, अपने देश के लिए होती है। इसलिए हम लोगों ने ये जो लड़ाइयां लड़ी, संघर्ष लड़े, उसमें हमने कानून भी लिए, लेबर लॉज लिए, अंग्रेजी सरकार से लिए और उसके बाद आजाद हिंदुस्तान में लिए, पार्लियामेंट से लिए और